हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला सब जपू तेरी माला, सब दुख काटो हमारा। हे बंधु सब दुख काटो हमारा। प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कि कार्तिक पुराण की इस अद्भुत कथा में पधार कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे कार्तिक देव और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें। आज दिनांक 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार, मेरे शनिदेव का वार और मेरे महादेव का वार। मैं सबको वंदन करते हुए सर्वप्रथम मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं आगे कथाओं की ओर बढ़ा। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पितरों और अपने श्रोताओं के पितरों का भी नमन करते हुए आह्वान करता हूं। हे कार्तिक कुमार जी, आप इस भावपूर्वक कार्तिक पुराण का अद्भुत कथा चल रहा है और कार्तिक मास का उत्तम महीना चल रहा है। कल हम लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा का लाभ उठाया और कार्तिक पूर्णिमा निमित्त हम लोगों ने भावपूर्वक कथा श्रवण की। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि बोले श्याम ताहे विधि कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि बोले श्याम ताहे विधि रहिए। जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ जय विश्वनाथ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने महर्षि अगस्त ने अपने नाम से यह महापुण्य तीर्थ बनाया। अभी आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहां निवास करते हैं। उसका स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म भागी नहीं होता। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सुत जी कहते हैं, अगस्त तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र राम कुंड को जाए। रघुनाथ जी का वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला। राम कुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जब भी थोड़ा भी हो तो वहां पूर्ण फल होता है। राम कुंड के किनारे मुट्ठी भर अन्न भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मण को दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। विप्रवरो मुनिवर अगस्त के शिष्य एक मुनि थे जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। वे भगवान श्री राम के चरणारविंदों को चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के 60 मंत्र रूप मंत्र राज का 5000 जप करते थे। आलस छोड़कर रघुनाथ सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षाकान का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुच्छन जी सीता सहित श्री राम जी का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे।
सुतीक्षण बोले, जानकीनाथ आपके नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम आपका नमस्कार है। कौशल्यानंदन आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के परम प्रिय आपको प्रणाम है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्भ को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले आपको प्रणाम है। इसी प्रकार सुतीक्षण जी श्री रामचंद्र जी के चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के षट्क्षर मंत्र का जप, उनकी स्तुति और राम कुंड में स्नान आदि करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी के अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार करने वाले अद्वैत विद्वान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बातों को भी जान लेना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में विचरण करना, समस्त कलाओं में निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी नहीं सुनने गए उनका भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया। सब लोगों में बेरोक आना जाना, इंद्रियातीत विषयों को भी साक्षात्कार होना, देवताओं से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं को भी बातें समझ लेना, ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोगों को भी चला जाना आदि जो योगियों को प्राप्त होने वाली एवं यानी दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्षण जी को प्राप्त हो गई। उसी तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है, वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती है। वह अपमृत्यु निवारक, मोक्ष भोग मोक्षदायक तथा नरक संबंधी क्लेशों को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोगों पर अनुग्रह की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों को तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाए, उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जप करता है वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञान रखता होता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त को शुद्धि के लिए जटा तीर्थ भी जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल को अपने जटा से धोया था वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों को अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, उसमें ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंदन स्वरूप स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके सुखदेव जी ने पूछा, तात जिससे अंतकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है वहां सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह विद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतकरण को शुद्धि बनाने वाला तथा मनुष्यों को जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहां दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई है। उस तीर्थ को यह वरदान दिया गया है कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुखवरण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता के जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। पिता के कहने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतम परमात्मा रूप में स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी ने हंस दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंत शुद्धि को प्राप्त हो ब्रह्मानंदमय हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्यमय परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन
को शुद्ध करने वाले इस पुण्यमय तीर्थ में स्नान करो। पिता के बात मानकर सुखदेव जी पर महापुण्यमय जटाराम सेतु रूप गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अंत शुद्धि को पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन को शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों को मन की शुद्धि होती है, किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चय रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का मातम बताया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती करके इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें, मेरे राम जी का भजन करें, प्रभु श्री राम का भजन करें, विश्वनाथ का भजन करें, जगन्नाथ का भजन करें, आपको राधा कृष्ण का भजन करें, जिसका भजन आपको प्रिय लगे उसका करें, क्योंकि अंततत्वा सब एक ही है। राम कहो, श्याम कहो, या तुम कहो कृष्ण गोविंद, या तुम कहो जगन्नाथ, या कहो विश्वनाथ, सब एक है, सब एक ही है, बस रूप अनेक है। काल हर दुख हर दाई धर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम 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 श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम समस्त देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कर्षित, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं कार्तिक भगवान को भी धन्यवाद देता हूं कि कार्तिक पुराण की अद्भुत कथा हम लोगों को पता चल रही है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि भावपूर्वक उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और करवाया, गौर बिंदोरा रहकर इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, सबके कष्टों का हरण करें और सभी को आनंद प्राप्ति कराएं और सबके कष्टों का हरण करें। जो इस कथा का श्रवण करे उन पर तो कष्ट उनके हरण करें ही, जो इस कथा को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करवाएं, उनका विशेष रूप से ध्यान दें। और जो भी मुझसे जुड़े हैं मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, सब का कष्ट हरण करें। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। नाच के बम गा के बम बोल